अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज अपनी नब्ज़ काट ली है। इतना बड़ा ब्लंडर अब उनके गले पड़ने जा रहा है। जो कुछ सियालकोट के अंदर हुआ, लगता ये है कि ये इनकलाब की एक पहली सीढ़ी है। इमरान खान ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। हुकूमत की बुखलाहट इस बात का इसकी अक्कासी होती है इस बात से कि किस तरह रात की तारीकी में इंतज़ार किया गया कारकुनों का वापस घर जाने का, और सुबह अलल सुबह जब देखा कि यहाँ कारकुन नहीं है तो उस जलसे के ऊपर धावा बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट शॉकिंग डिटेल्स हैं कि ये हुक्म कहाँ से आया, किसके कहने पर यह हुकूमत ने किया, और अब हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। जिस तरह आवाम सड़कों के ऊपर निकली है, तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कम अज़ कम पहली बार ऐसा हो रहा है कि कारकुन क्रेनों के आगे लेट गए। ये वाकया हमें तुर्की में याद आया था जब हमने तुर्की में देखा था तैयब उर्दगान के खिलाफ एक कू हुआ था, तो तब भी उसके जो लोग थे वो टैंकों के आगे लेटे थे। और आज इमरान खान को वो मकबूलियत मिल रही है कि उसके कारकुन क्रेनों के आगे लेट गए कि ये इससे बड़ी मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए पसपाई कोई नहीं हो सकती। ये फैसला कहाँ हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ टीवी एंकर्स मीडिया के ऊपर आकर ये क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त नहीं थी। ये बहुत बड़ा झूठ है। इमरान खान का जो शेड्यूल है जलसों का, वो कई दिन से जारी हो चुका है। कई दिन से इस जलसे की तैयारी हो रही थी। पिछले 2 दिन से ख़ास तौर पे इमरान खान ने सियालकोट आना था और उनका हर दिन का शेड्यूल जो है वो 2 हफ्ते पहले आया हुआ है। और फिर इस जो जलसा गया है, इसके ऊपर कंटेनर्स लाए गए, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, इंतजामात मुकम्मल थे। रात भर कारकुन वहाँ तैयारी करते रहे। अब सवाल ये है, जो लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ जलसे की इजाज़त नहीं थी और यहाँ जो मसीह बरादरी है उनके इवेंट्स इससे मुतासर होते हैं, उनके त्यौहार मुतासर हो सकते हैं, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हुकूमत से ये सवाल है कि अगर ये इजाज़त नहीं थी तो इतने कंटेनर्स वहाँ कैसे लग गए? ये इजाज़त नहीं थी तो खारदार तारें वहाँ कैसे पहुँच गई? ये इजाज़त नहीं थी तो आपकी जो डीपीओ थे रात भर उस्मान डार को क्यों यकीन दहानियाँ करवा रहे थे कि ये जलसा होगा, आप परेशान ना हो, किसी कारकुन को नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने ये चीज़ देखी कि सियालकोट के अंदर इमरान खान के साथ बहुत बड़ी आवाम निकलने जा रही है, तबाही फिरने जा रही है, और आपको पता होना चाहिए कि सियालकोट से कौन है अपोजिशन के अंदर। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ हैं, सियालकोट से ये भगोड़े जिनकी इस वक्त टांगें कांप रही हैं, जिनकी सियासत खतरे के अंदर पड़ी हुई है, वो नहीं देख सकते थे इतना बड़ा पावर शो। और फिर रात की तारीकी में इन्होंने गाड़ियां मूव की लाहौर से, और लाहौर से जो गाड़ियां मूव हुई उसकी रिपोर्ट पहुंची तहरीक इंसाफ के पास कि ये कोई शरारत कर सकते हैं। तो उस्मान डार ने फिर डीपीओ से बात की, तो उनको यकीन दहानी करवाई गई कि आपका जलसा होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब तहरीक इंसाफ ने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए, वहाँ क्राउड जो है वो आज उसने पहुँचना शुरू होना था सुबह, अलल सुबह इन्होंने देखा जबकि यहाँ लोग नहीं है, खाली जगह, और इन्होंने क्रेनें लगाकर उस तमाम स्टेज को मुतासर किया। वहाँ जो जितनी खारदार तारें थी उनको हटाया, सारे इंतजामात को दरम भरम कर दिया। और फिर जब कारकुन वहाँ पहुँचना शुरू हुए, वहाँ एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। तो फिर डीपीओ ने एकामात लिए, कॉल करके एकामात लिए हमजा शहबाज से कि अब हमने क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि इनको कुचल दो, आंसू गैस जो है वो मारो, इनके ऊपर शेलिंग करो, इनको भगाओ, इनको गिरफ्तार करो। और फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कारकुन जो है वो टिंकों के आगे क्रेनों के आगे लेट गए। गिरफ्तारियां भी हुई, उस्मान डार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। और ये सब कुछ जो है ये हुआ है उस्मान डार के खिलाफ, ये सियालकोट के जलसे के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार राना सनाउल्लाह का है, हमजा शहबाज का है और ख्वाजा आसिफ का है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के इस जलसे को कामयाब नहीं देख सकते थे। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले से इस चीज़ का इदराक था कि हुकूमत जो है वो ये करने जा रही है, लेकिन सियालकोट के अंदर कम से कम ये पॉसिबल नहीं था। और अब इन्होंने जो बहाना बनाया है कि यहाँ मसीह बरादरी थी, तो मसीह बरादरी वाले खुद कहते हैं कि इससे पहले यहाँ बहुत सारे जलसे हो चुके हैं, हमें कोई मसला नहीं है किसी भी जलसे से, और बहुत सारे
इस बरादरी के लोग भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। टीवी के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लोग आकर ट्वीट कर रहे हैं जी कि यहाँ तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं थी, तहरीक इंसाफ स्टेडियम के अंदर जलसा क्यों नहीं करती। भाई उन्होंने इंतजामात यहाँ के किए हुए थे, यहाँ की कॉल थी, यहाँ स्टेज तैयार हुआ था, और आपको पता है जब जलसे की तैयारी होती है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी एफर्ट लगती है, और बहुत बड़ा स्टेज तैयार करना, 30-40 जो है वो कंटेनर लगाकर एक स्टेज को तैयार करना जो कई मीटर ऊंचा होता है, कई मीटर लंबा होता है, उसके सारे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को देखना ये आसान काम नहीं होता। और फिर एन वक्त के ऊपर इन्होंने ये जो शरारत की है अब इनके गले पड़ गई है, इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया जा रहा है तहरीक इंसाफ में। और तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो आरा पाई जाती हैं कि एक लोग तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है आज जिस तरह से कारकुन निकले, और आप हैरान होंगे ये बात जानकर, जैसे ये खबर चलना शुरू हुई टीवी के ऊपर, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे के खिलाफ हुकूमत ने जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट कर दिया है, तो लोग जलसा गाह के अंदर आ गए। लोग हालांकि होता ये है अमूमन जब पता चलता है कि शेलिंग हो गई है, जब पता चलता है कि टीयर गैस जो है वो फेंकी जा रही है, जब पता चलता है कि पुलिस आ गई है, तो लोग दूर जाते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है शायद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भाग जाता है इन चीज़ों से। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब ये चीज़ अनाउंस हुई है, इसका पता चला है कि जलसे के अंदर हुकूमत ने हुकूमती मशीनरी को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, तो लोग घरों से जलसा गाह की तरफ चले गए। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इस हुकूमत के लिए, इस इम्पोर्टेड के लिए, इस हुकूमत के लिए और इसके सहूलतकारों के लिए कि आप कैसे आग के साथ खेल रहे हैं। और इस वक्त इनके अपने जो हामी लोग हैं वो इनके ऊपर लान तान कर रहे हैं, वो इनके ऊपर थू थू कर रहे हैं कि ये आपने क्या हमाकत कर दी। और आप याद रखें इस वक्त जो भी इस तरह की शरारत कर रहा है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इनको ये कह रहा है कि इस ताकत को, इस आवाम के रद्द अमल को, इस आवाम के गुस्से को, इन जज्बात को आप ताकत से कुचलें, आप पुलिस से कुचलें। यकीन माने वो ना तो पाकिस्तान का मुखलिस है, ना वो इन लोगों का कम से कम मुखलिस है। इनकी बुखलाहट तो समझ आती है, इनको पता है इमरान खान जो है वो पॉपुलर हो रहा है और वो ये उसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो किया है ये वाज़े तौर पे इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये बुखला गए हैं, इनके अंदर खौफ है इमरान खान की मकबूलियत का। और आज इन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए किया कि हम इसको ज़रा टेस्ट तो करें कि देखें ये कारकुन क्या करते हैं। लेकिन जो इन्होंने टेस्ट किया उसमें इनको बहुत शदीद परेशानी हुई। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो क्रेनों के आगे लेट जाएं, वो आंसू गैस का मुकाबला करें। जब इस तरह की लड़ाई लग जाए तो वो वापस जलसा गाह की तरफ आ जाएं। और मेरे ख्याल में कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को जो है वो आज निकल जाना चाहिए, आज ही इनकलाब की कॉल देनी चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे ख्याल में। वो इससे ज़्यादा देखें, जितना ज़्यादा हुकूमत रद्द-ए-अमल देगी इतना ज़्यादा इमरान खान इनके गले पड़ेगा, इतना ज़्यादा तहरीक इंसाफ का वोटर रिएक्ट करेगा, जितना ज़्यादा ये उसको इस तहरीक को दबाने की कोशिश करेंगे इतना ज़्यादा ये तहरीक वापस उभरेगी और इतना ज़्यादा रिएक्शन आएगा। तो आज इमरान खान सियालकोट जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। उनकी इस वक्त कमेटी की जो मीटिंग है वो चल रही है, वो इसके हर हवाले से इसको देख रहे हैं और वो कोई जज्बाती फैसला नहीं करने जा रहे। हुकूमत ने आज बहुत बड़ा ब्लंडर किया और ये ब्लंडर उनके गले पड़ने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।